ठीक है, तो कल जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने सोचा था कि आज हम लोग चैनल स्टार्ट करेंगे, लेकिन देखो सम रीज़न्स कि आज तो भाई नहीं हो पाएगा। मतलब जो नहीं होना चाहिए था वो आज अब हो चुका है, तो कंट्रोल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब कल से स्टार्ट करेंगे फिर से। बताओ, मैं एक दिन भी कंट्रोल नहीं कर सका, एक दिन के अंदर ही ये सब वेस्ट हो गया। मतलब कि जितना भी मेहनत किया था ना, वो सब वेस्ट हो गया। मतलब पूरे दिन कंट्रोल पे था, बट शाम को जब नहीं, जो सिचुएशन नहीं बनना चाहिए था वो बन गया था, तो उस वजह से एक दिन के अंदर ही फेल होना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, आज 31 तारीख है, कल 31 मई है ना, आई थिंक जुलाई है, सॉरी। ओके, तो कल 31 जुलाई है, तो हम जुलाई को 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, और समझ रहे हो ना, कैसे बंद करना है, ठीक है। तो अपने माइंड को बेस्ट करेंगे, मतलब कि अपने दिमाग से इंटरेस्ट एक्स्ट्रा निकालेंगे। हमारा जो बॉडी पोस्चर ख़राब हो चुका है, उसकी वजह से, मतलब बॉडी पोस्चर ख़राब होता है, कितना वो लगता है कि उस वजह से नहीं होता, लेकिन उस वजह से भी होता है। बॉडी पोस्चर ख़राब होता है, क्योंकि मैं परफेक्ट एग्जांपल में, मेरे को देख सकते हो, ये मेरी बॉडी का हाल है। मैं 55 केजी का था किसी टाइम पे, अभी मेरा 40 केजी है। और ये मेरी बॉडी का हाल है, रुको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो, ये अगर मैं सीधा करूँगा ना, तो इधर ना एक आँच बनता है, पता। ये ऐसे पहले नहीं होता था, और अगर मैं इस चीज़ छोड़ दूँगा तो ये अभी हाल है। ये जैसे मैं डेली रहता हूँ, ये है अभी का। तो देख रहे हो, ये कैसे घुस गया अंदर और ये निकल गया, दिख रहा है। अगर मैं सीधा करूँगा ना, अगर मैं इसको ऐसे करूँगा, तो फिर ये जो है ना, अभी परफेक्ट सीधा है, लेकिन जिसमें खड़ा होगा ना तो ऐसे हो जाता है। तो ये और ख़राब होता है दिखने में। ये तो थोड़ा कपड़े पहनने का बन जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे करोगे ना तो बहुत ख़राब लगता है। तो हम बॉडी को ठीक करेंगे, दिमाग को ठीक करेंगे, और उससे अभी कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे। उसके लिए हम मेडिटेशन करेंगे दिमाग के लिए, एक्सरसाइज और योगा, स्ट्रेचिंग, ये सब करेंगे बॉडी को ठीक करने के लिए। और कंट्रोल करने के लिए हमें पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ में बिज़ी ही नहीं रहेंगे तो हमारे पास खाली समय होगा, जो कि आज मेरे पास था शाम के टाइम में। अगर खाली समय होगा तो फिर वो कार्यक्रम हो ही जाएगा जो नहीं होना चाहिए। तो कल के लिए आज ही प्लान बना रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, तो कल ही पता चलेगा। और ठीक है, तो मैं अपडेट देता रहूँगा। अभी फ़िलहाल हम 7 डेज़ के लिए इसे कंप्लीट करेंगे, सिर्फ 7 दिन के लिए। मतलब सिर्फ 7 दिन पहले करके देखते हैं। मेरे को लगता है तो नहीं मैं कंट्रोल कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते मैक्सिमम कंप्लीट किया है, और उससे ज़्यादा नहीं हो पाया। एक बार मैंने 1 महीने तक किया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि वो जो नहीं करना चाहिए वो तो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन जो मुझे नहीं देखना चाहिए वो मैं देख रहा था। तो उस देखने की वजह से मैं 1 महीने तक कंट्रोल कर पाया, लेकिन वो जो अर्ज थी ना, वो माइंडसेट चेंज नहीं कर पा रही थी। मतलब जो मैं देख रहा था उसके से मेरा माइंड चेंज ही नहीं हो पा रहा था। तो हमें ना फ़ोन से भी दूर रहना पड़ेगा। हालाँकि मैं रिकॉर्ड करने के लिए इसे फिर यूज़ कर सकता हूँ, रिसर्च करने के लिए और स्टडी करने के लिए। अच्छा, जो कि मैं स्टडी करने के लिए भी यूज़ करता नहीं, वो बात अलग है। हाँ, कभी-कभार कर भी लेता हूँ, वो बात भी अलग है। लेकिन देखते हैं, तो कल ही पता चलेगा। मैं फ़िलहाल तो अभी प्लान बना रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ, फिर कल देखते हैं। कल सुबह से मैं मतलब ऐसे तो मैं शूट करना नहीं चाहता, लेकिन मैं कल सुबह से शूट करूँगा और देखूँगा कि क्या कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं। 7 डेज़ तक करके देखते हैं क्या होता है। मैं सब डेली आपको अपडेट देता रहूँगा, रोज़ रोज़ देखते रहेंगे क्या होता है। भाई मेरे को खुद नहीं पता, मैं तो बस एक खुद का डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा हूँ। मैं सच कहूँ तो मेरे यूट्यूब पर डालने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता दुनिया देखे कि मैं आखिर कैसा लड़का हूँ। मैंने बहुत लंबा वीडियो बना दिया फ़िलहाल, तो ये 3 मिनट तक 4 मिनट तक हो चुका है। मैंने बहुत सारी बातें भी बता दी इसमें, ठीक है। तो हाँ, तो कल स्टार्ट करेंगे। 7 दिन तक पहले करते हैं, और 7 दिन तक करने के बाद मैं यूट्यूब चैनल पे डालना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरेज नहीं है यार फ़ोन में। उधर अपलोड कर दूँगा ना तो फ़ोन का स्टोरेज थोड़ा खाली हो जाएगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं। फ़िलहाल चलते हैं, मैं जा रहा हूँ प्लान बनाने, ठीक है। कल के देखते हैं, कल मैं पूरा शूट करूँगा अच्छे से। ब्लॉग तुम नहीं समझना इसे, ये ब्लॉग नहीं है, ये एक असली 12 साल पुराने एडिक्शन का, उसे छोड़ने का एक सॉल्यूशन है बस, और कुछ नहीं। और कसम से कह रहा हूँ, अगर आप भी एडिक्ट हो ना, और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ नहीं छूट जाए, बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि ये करो वो करो छूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर वो टिप्स यूज़ भी करोगे ना, फिर भी नहीं होता, फिर भी नहीं होता। क्योंकि अगर वो सारी टिप्स काम करते हैं ना, हालांकि वो काम करते हैं, मतलब करते हैं, लेकिन समझ रहे हो ना, अंदर से इंसान का विल पावर भी होना चाहिए। मेरे अंदर नहीं है बिल्कुल भी। अगर सच में टिप्स काम करते ना, मतलब वो काम करते, लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर सकते जितना करना चाहिए।
तो लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे कंप्लीट करूँगा, कैसे 30 दिन में कंप्लीट करूँगा, मुझे नहीं पता। अब वो जब मैं करना शुरू करूँगा, मतलब मैं उस चैलेंज को कंप्लीट करना शुरू करूँगा, तभी मुझे पता चलेगा कि कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, कुछ काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है? तो देखते हैं, हम सबको ट्राई करेंगे, डोपामिन डिटॉक्स हो या फिर अपना वो वर्कआउट हो या फिर खाली ना रहना, अकेले ना रहना, ये सारे टिप्स देखते हैं कितना काम आता है, कितना काम नहीं आता है। भाई मैं ये जो चैनल है ना, ये चैलेंज जो है, नो फैम, रिटेंशन, तो ब्रह्मचारी, ये सब मैंने ना ज़्यादातर लोगों को देखा है जो एडिक्ट नहीं होते ना, वही कर रहे होते ज़्यादा। एडिक्शन वाले तो बताते ही नहीं, कभी ऐसा होता ही नहीं जैसे मैं एडिक्ट हूँ, ठीक है? तो मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं एडिक्ट हूँ, लेकिन ज़्यादातर जिसके वीडियो देखे ना, वो बोलेगा, वो थंबनेल में होता है 7 ईयर ओल्ड एडिक्शन, हाउ आई क्विट, ऐसा लिखा होता है। अंदर जाओगे वो बंदे को एडिक्शन नहीं होती, वो बता रहा होता है अपनी पुरानी कहानी, लेकिन प्रेजेंट का बताना भाई, जब तू छोड़ रहा था तब बताना तूने कैसे कंप्लीट किया उसको, कैसे तूने किया, तू सच में किया भी या फिर बस बता रहा है हमको कि ये होता था, कि इंटरनेट से पढ़ लिया कि ये होता था कि नहीं। लेकिन भाई मेरी हालत देखो, मेरी हालत देखो भाई, ये है मेरी हालत देखो, ये देख रहे हो, ये पेट पेट भी मेरा सीधा नहीं रहता, पता है? ये मेरी हालत देखो, 50 किलो का था। अब मैं आपको ना किसी 7 दिन कंप्लीट हो गया, मैं आपको अपने सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है, मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, हालांकि अभी नहीं हूँ, वो अलग बात है, ठीक है? अब कल देखते हैं क्या होता है, अभी तो कुछ पता नहीं। मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, ये एक वीडियो बहुत लंबा हो चुका पहले ही, ठीक है? तो कल देखते हैं अब, ठीक है? तो आज पहला दिन है और फिलहाल तो मैं घर में अकेला ही हूँ, हाँ, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भले हम अकेले हैं, हमें वो दिमाग में आ तो रहा था, लेकिन मैंने अभी बंद कर दिया फ़िलहाल, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, पता नहीं क्यों। अरे वो सब कॉन्शियस माइंड का एक जाल है, बस और कुछ नहीं, फंस जाता हूँ उसमें हर बार, एक बार नहीं, हर बार फंस जाता हूँ। तो ठीक है, ये भी मैं जा रहा हूँ मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद सुबह के लिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे, मॉर्निंग स्ट्रेचिंग करेंगे, ताकि ये जो अकेलापन है कम से कम थोड़ी देर के लिए दूर हो और दिमाग थोड़ा शांत हो सके, क्योंकि विचलित होता है धीरे धीरे, इसीलिए। ओके, तो आज पहला दिन है, तो मैं जा रहा हूँ मेडिटेशन करने के लिए, ठीक है? अब देखते हैं। ओके, तो मैंने मेडिटेशन कर लिया है और फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा कंट्रोल में, शांत है दिमाग। अभी मैं स्ट्रेचिंग करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह स्ट्रेचिंग नहीं करूँगा तो फिर बाद में आलस आलस जैसा लगता रहता है, और जैसे जो कभी मुझे आलसी ऐसा लग रहा है। अभी जैसे मैं सुबह उठा तो मैं फ़ोन चलाने लग गया, मैंने सोचा कि नहीं चलाऊँगा, लेकिन फिर भी चलाने लग गया, क्योंकि मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे, यानी मेरे गेमिंग चैनल पे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे और वहाँ स्ट्रीमिंग स्टार्ट होने वाली थी। तो मैं उसको चेक करने के लिए इतना चलाया कि क्या बताऊँ। फिर इंस्टाग्राम में घुस गया, इंस्टाग्राम में घुसते ही मैंने एक बंदे से बात किया था, उसको कुछ शेयर करना था, उसके लिए मैंने इंस्टा डाउनलोड किया था। पहले हालांकि मैं इंस्टा चलाता नहीं हूँ, लेकिन दिक्कत वही है कि इंस्टाग्राम से सारी चीज़ें परेशानी शुरू होती है, तो वहीं पर जाके लटक गया था मैं। तो फिर उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि उस चीज़ को बंद करने के लिए, और ये अकेलापन जो मैं अभी घर में अकेला हूँ, ये सब अकेलेपन से दूर रहने के लिए और दिमाग को उस वक्त शांत रखने के लिए मैंने मेडिटेशन किया, और अभी मैं जा रहा हूँ स्ट्रेचिंग करने के लिए, ठीक है? ठीक है, तो मैंने स्ट्रेचिंग भी किया, मेडिटेशन भी किया, लेकिन पहले ही दिन मेरे अंदर गुस्सा भर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, एकदम चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस बोल लो, एग्जाइटी बोल लो, इंग्लिश भाषा बोल लो, जो भी बोल करना है कर लो, लेकिन सच कहूँ ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है दिमाग में। और फ़िलहाल अभी नाश्ता चल रहा है, फ़िलहाल अभी खाना चल रहा है, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है दिमाग में, क्योंकि बिना फ़ोन के रहना, बिना वो सब देखे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। चाहे कितना भी मेडिटेशन कर लो, कितना भी एक्सरसाइज कर लो भाई, पहले भी ये सब करके देख चुका हूँ, इतना असर नहीं होता, और दिमाग में बहुत दर्द हो रहा है। और बिना फ़ोन देखे खा रहा हूँ, इसलिए और भी ज़्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, पता नहीं कुछ नहीं। अभी भी मेरी लड़ाई हुई है घर में, और कि बिना फ़ोन देखे खा रहा हूँ, और स्टेज मेडिटेशन एक करने का भी बोलते हैं ना, कि ये जो अच्छी चीज़, अच्छा हैबिट चेंज करने के लिए वो जो कर रहा हूँ ना, जैसे मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, पढ़ाई हो गया, ये सब चीज़ करने के लिए, करने के टाइम में भी ना स्ट्रेस होता है ना, एकदम गुस्सा आता है, एकदम चिड़चिड़ापन जैसा, एकदम मन करता है करूँ ही ना। तो जब करने का ही मन नहीं करेगा तो टिप्स कहाँ कैसे आएंगे? जो बोलते हैं कि ये टिप्स यूज़ करो, बट मन ही नहीं करता वो करने का, बोलता है हट यार, करना ही नहीं है। हाँ, किधर से?
कैसे करना है? जब वो इसको यूज़ ही नहीं करेंगे तो काम कैसे आएगा? बस वही चीज़ है इधर भी। हालाँकि मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आज पहला दिन है और पहले ही दिन टेंशन हो रहा है। पता नहीं, पहला दिन है और पहले ही दिन टेंशन हो रहा है मेरे को, बताओ मुझे कि मैं कर इसको फिर भी। लेकिन देखते हैं आज का दिन पूरा निकालेंगे, चाहे कितना भी गुस्सा है, चाहे कुछ भी, पहला दिन निकालेंगे। तो और मेरे एक और बात था, मतलब कि मेरे पास एक और प्रॉब्लम है तुम लोगों के लिए, कि जो भी मतलब वो करते हो ना, वही जो मैं कुछ कह रहा हूँ आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो जो भी वो करता है ना उसको एक और प्रॉब्लम होता है, हाथ काँपने का। क्योंकि मेरा भी काँप तो नहीं रहा, लेकिन जब भी मैं टेंशन में होता हूँ या गुस्से में होता हूँ ना, तब मेरे हाथ काँपते हैं। या फिर मैं कहीं फ़ोटो खींच रहा होता हूँ स्टे वाली, तब काँपते हैं। अभी नहीं काँपते, वो अलग बात है, क्योंकि अभी थोड़ा कॉन्शियस हूँ, मेरा नर्वस सिस्टम जब हिल जाता है ना तभी ये काँपता है। ये वाला देखो, ये वाला ज़्यादा काँपता है, क्योंकि मैं ज़्यादा इस्तेमाल इसी ऐप से करता हूँ। ये मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, ये खुद अगर मैं खुद भी उठाऊँगा ना तब भी ये काँपेगा। जैसे कि अभी ये है, अभी हल्का फुल्का हिल रहा है बस। और जब मैं गुस्से में होता हूँ या फिर जब मैं टेंशन में होता हूँ या फिर जब भी मेरे दिमाग में कुछ भी ख्याल जब प्रभावित करते हैं, तब ये हाथ पैर बहुत ज़ोर से काँपते हैं। कभी कभी तो पूरा शरीर काँपता है, कभी पैर काँपते हैं। मैं जब जब मेरे उस चीज़ में इन्फेक्शन हो गया था ना, मतलब उस चीज़ में जब इन्फेक्शन हो गया था ना अंदर, स्किन इन्फेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, स्किन इन्फेक्शन नहीं, अंदर अंदर पॉइंट में, अंदर अंदर में उस चीज़ के अंदर इन्फेक्शन हो गया था। और वो इसलिए हुआ था कि मैं एक से ज़्यादा लोगों के साथ समझ गए, एक से ज़्यादा लोगों के साथ करने की वजह से मेरे को इन्फेक्शन हो गया। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया था ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मुझे इसको बताना तो था, मैं मतलब इलाज करवाने के लिए मुझे इसको बताना था अच्छे से, लेकिन अंदर थी एक लेडीज़ स्टाफ। अब लेडीज़ के सामने मैं ऐसे बोल तो नहीं सकता कि सर ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने ना खुद को कंट्रोल करने का ट्राई किया, लेकिन दिमाग के अंदर जो ख्याल था, मतलब जो विचार थे, बहुत हाई चले गए थे। इसीलिए मेरे पैर काँपना शुरू हुए। पैर काँपना शुरू हुए तो फिर ठंडी एसी चालू था, उसकी वजह से मेरे पूरा शरीर काँपने लगा। सोचो, मतलब वो करने से वो करने से ऐसी प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको कि ये प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी होता है और ये उसी की वजह से होता है, क्योंकि मैं उसका परफेक्ट एग्जांपल हूँ। ये असल चलता फिरता एग्जांपल तुम्हारे सामने है, तो तुम्हें कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कोई बॉडी बिल्डर या फिर किसी से सुनने का ज़रूरत नहीं, भाई ऐसा नहीं होता, भाई ऐसा होता है, क्योंकि मैंने उसे एक्सपीरियंस किया है। ये मेरा अनुभव है पिछले 12 सालों का, 1 दिन या 2 दिन 10 महीने का या 10 साल का नहीं, 12 सालों का अनुभव है। और दिन में एक बार में 50 बार का है, तो समझ लो, समझे। ये है असली बात, जो असली बता रहे हैं ना उसकी सुना करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तुमको दिक्कत नहीं होगी बाद में। चलो ठीक है, और फिलहाल तो मैंने सब कुछ कर लिया है, नाश्ता वास्ता सब कर लिया है। और हमारा मेन मोटिव है बिज़ी रहना, यानी कि खाली नहीं बैठना, क्योंकि खाली समय शैतान का घर दिमाग होता है भाई। हमारा मेन चीज़ है कि मैं खाली नहीं बैठना है, चाहे कुछ भी हो। हालांकि फ़ोन में उतना चला नहीं सकता, लेकिन अभी मैंने उस पर रिसर्च किया, ये हाथ पैर काँपने। मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था इस पर रिसर्च, सब चीज़ पे किया था, माइंड पे किया था, कंट्रोलिंग पे किया था, और वो हार्मोनल्स इम्बैलेंस सब कुछ पे ट्राई किया था, स्टडी सब पे रिसर्च किया था, लेकिन कभी इस पर नहीं किया था। तो आज मैंने 2 घंटे फ़ोन चला करके वही रिसर्च किया है, 2 घंटे आई थिंक, हाँ यस 2 घंटे में चला कर वही रिसर्च किया है। तो ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो मुझे पता चला कि वो ये प्रॉब्लम उसी वजह से होता है, क्योंकि पहले मुझे नहीं होता था। जब मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, क्लास मॉनिटर, एक ऑल ओवर सबसे एक्सपर्ट स्टूडेंट, तब मुझे ये हिलने वाली बीमारी नहीं थी, काँपने वाली। मेरे पापा को थी पर मुझे नहीं थी, और क्योंकि उनका एज ज़्यादा हो गया तो उनको तब होता है, बट मुझे नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे बाद में हुआ, पहले नहीं था। मतलब सोच, अगर मुझे जेनेटिक्स के अगर परेशानी मिलती नहीं है काँपने वाली, तो मुझे बचपन से होता, लेकिन पहले नहीं था। मैं मुझे 15 साल तक नहीं हुआ, उसके बाद वो जो भी हुआ वो भी हुआ, उसके बाद हुआ ये काँपने वाली बीमारी। आई मीन, अगर तुम बोलो ना तो 1 साल 2 साल में नहीं हुआ था, मैं करता था, लेकिन 1 साल 2 साल में नहीं होता था वो तकरीबन मेरे को वहाँ 80 तक, मतलब ये 2026 चल रहा है, 5 साल पहले हुआ था। तो 2020 समझ लो, जब मैं पूरा दिन फ़ोन चलाता था और पूरा एकदम मेरा
फ़ोन के अंदर ही घुसा रहेगा, वही करता रहेगा पूरा दिन, खाना पीना सोना बस, खाना पीना सोना और वो करना वो देखना, बस यही था मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं था। समझ रहे, उसी उसके बाद ही हुआ है। मतलब तो अगर तुम 3-4 साल से कर रहे हो तो तुम्हें ये वाली बीमारी, काँपने वाली बीमारी नहीं होगी। उससे ज़्यादा अगर कर लिए 8 साल 9 साल 10 साल तक की तो हो सकती है भाई, हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 12 साल से कर रहा हूँ, तो 12 साल में तो ये मुझे हो गया है काँपने वाली बीमारी। ठीक है, तो ये सारी बीमारियाँ आती है। और कसम से कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो या फिर देखोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा ही फ़ायदा है, मेरा तो कोई फ़ायदा है नहीं। मैं तो अपना ठीक करूँगा ही, चाहे तुम देखो या ना देखो, है कि नहीं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे यूट्यूब में अपना कोई चैनल इग्नोर नहीं करना, ये बस मैं डॉक्यूमेंट्री के लिए वहाँ पे डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं सेव नहीं रख सकता क्योंकि स्टोरेज भर जाता है फ़ोन, अपन गरीब आदमी है भाई, समझ लो। ठीक है ना। तो हमारा मेन मोटिव है बिज़ी रहना। तो अभी मैं जा रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से होमवर्क नहीं किया और मैंने 2 हफ्ते से एब्सेंट था ट्यूशन में। ये सच मैंने बताया नहीं किसी को। वीडियो बता रहा हूँ। तो मैं 2 हफ्ते से बिज़ी तो नहीं था मैं, उसी मतलब मैंने 14 दिन जो कंप्लीट किया था ना, उसके बाद मेरा दिमाग इतना फॉग हो गया था दिमाग में, मतलब इतना टेंशन हो गया था, मैं क्या बताऊँ। मुझे करना बहुत ज़रूरी हो गया था, मेरे दिमाग में बहुत टेंशन ले रहा था। लेकिन अब नहीं, अब हमको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, वो है बिज़ी रहना। मतलब ऐसे तकरीबन 1 महीने तक इतना बिज़ी रहना कि हमें खाली समय ही ना मिले वो देखने के लिए या फिर कुछ करने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ होमवर्क करने के लिए और फ़ोन को चार्जिंग में ठूस दूँगा। और जब मेरा होमवर्क हो जाएगा फिर उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा एक्सरसाइज, या फिर स्ट्रेचिंग बोल लो या एक्सरसाइज बोल लो, या फिर बॉडी पोस्चर को सुधारने के लिए एक्सरसाइज बोल लो। और ये बॉडी पोस्चर का प्रॉब्लम भी मुझे वहीं से आया, क्योंकि मेरे हिप फ्लेक्सस यानी कि हिप के जो भी नस होते हैं वो खींच चुके आगे की तरफ। जब वो आगे की तरफ खींच जाते हैं ना, तब बॉडी पोस्चर ख़राब होता है। तो मेरा उसी वजह से ख़राब हुआ है, क्योंकि रोज़ अगर तुम एक ही चीज़ को रोज़ खींचोगे और तो उसमें जो होता है, तो उसमें जो है हड्डियाँ नहीं है, उधर उधर सिर्फ मांस है। मतलब उस चीज़ में सिर्फ मांस है और नस है, तो खींचेगी सिर्फ मांस और नस ही। और अगर खींचने वाली चीज़ अगर मांस होती है ना, तो मांस उतना नहीं खींचेगा, लेकिन नस जो होती है खींचने वाली चीज़ होती है, उसको तुम चाहे कितना भी खींचेगा। तो रोज़ डेली पिछले 12 सालों से रोज़ 50 बार मैं उसको खींच के मैंने उसे इतना आगे खींच दिया है ना कि मेरा बॉडी पोस्चर ही ख़राब हो गया है, समझे। कोई बोलेगा कि बॉडी पोस्चर ख़राब नहीं, तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ख़राब होता भी है, ख़राब होता है और होएगा आगे चल के। अगर तुम भी ये कर रहे हो तो तुम्हारा भी होगा, तुम्हें पता नहीं होगा बस, लेकिन होता है बॉडी पोस्चर ख़राब। इसकी वजह से कंधे में दर्द रहेगा, पीठ में दर्द रहेगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, जो मुझे डेली होता है। मैं पहले सिकुड़ के सोता हूँ, पता है, मैं कभी सीधे नहीं सो पाता, मुझे सिकुड़ के सोना पड़ता है, क्योंकि नींद ही नहीं आती अच्छे से, एडजस्ट ही नहीं हो पाता है। अब मेरे चेहरे की हालत देख ही रहे हो कितनी ख़राब है। ये भी उसी की वजह से है, क्योंकि चेहरे पे चमक आएगी नहीं। मैं ख्याल ही नहीं रखता तो कहाँ से आएगी, लेकिन अब रखना शुरू किया तो देखते हैं। आज पहला ही दिन है और पहले ही दिन इतना टेंशन वगैरह भी बता नहीं सकता, लेकिन देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो मैं जा रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। बिज़ी रहने का दूसरा तरीका है ये मेरे पास, और तुम्हारे पास भी होगा शायद, आई थिंक। पर मेरे पास तो अभी फ़िलहाल मैं सुबह में बिज़ी, मैंने देखो पहले भी मैंने फ़ोन चलाया, सुबह को 9 बजे उठा, 10 से लेकर 11 बजे तक फ़ोन चलाया, 1 घंटा बिज़ी था। हालाँकि मैंने वो चीज़ नहीं देखी, ना ही वो किया। इंस्टाग्राम में थोड़ा-सा देखा था, क्योंकि चालू कर दिया था इंस्टाग्राम, तो ऑब्वियसली बात है दिमाग देखेगा ही। मैं कॉन्शियस था ही नहीं उस टाइम में, अनकॉन्शियसली वो देख ही रहा था मैं उसको, ठीक है ना। तो वो दिमाग का प्रॉब्लम था, वो दिमाग देखना चाह रहा था, तो उसको थोड़ा-सा दिखाया मैंने दिखाया नहीं, मतलब पता नहीं कैसे होता है, लेकिन हो जाता है यार। ठीक है, चलो 1 घंटा में वो 1 घंटा मतलब पूरा दिन पूरा वही नहीं देखा, कुछ टाइम के लिए देखा। फिर उसके बाद 11 बजे मैंने किया मेडिटेशन, और क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये ज़्यादा देखूँगा तो बीमारी हो जाएगी, फिर से वही काम हो जाएगा, पहला दिन ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैंने मेडिटेशन किया, फिर मैंने स्ट्रेचिंग किया, और स्ट्रेचिंग करते-करते 12 साढ़े 12 बज गए। फिर मैंने अभी नाश्ता किया, फिर नाश्ता करके फिर वज्रासन में बैठा थोड़ा-सा, फिर अभी जा कर के थोड़ा-सा फ़ोन चलाया, यानी कि वही रिसर्च किया हाथ पैर काँपने वाले पे। फिर मुझे पता चला कि नर्वस सिस्टम हिलने की वजह से होता है, लेकिन असलियत में ये उसी की वजह से होता है, क्योंकि उसी की वजह से दिमाग और बॉडी का जो कनेक्शन होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि दिमाग डोपामाइन ढूँढता है और शरीर को वो चाहिए नहीं। मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं एडिक्ट हूँ तो वो मेरा दिमाग एडिक्ट है, वो मैं एडिक्ट नहीं हूँ। लेकिन दिमाग मेरा, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं एडिक्ट हूँ, लेकिन मेरे दिमाग को वो चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए ही नहीं, वो दिमाग को चाहिए, लेकिन दिमाग को चाहिए, इसलिए उसको देता आ रहा हूँ। हालाँकि मुझे बातें पता है, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ पाता हूँ।
इसीलिए ज़्यादातर लोग बोलते हैं वो टिप्स से वो काम ही नहीं आता, इसलिए ज़्यादातर उनको वापस उसी चीज़ में आ जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ में ना आने की। तो वो मेरे दिमाग को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मगर मुझे पता होना चाहिए। और इससे कंट्रोल करने का एक ही तरीका, वो है बिज़ी रहना। चाहे तुम एक्सरसाइज करो ना करो, कोल्ड शावर लो ना लो, कुछ भी करो, तुम्हारा काम में बिज़ी रहना। क्योंकि अगर तुम बिज़ी नहीं रहोगे तो तुम खाली रहोगे, और खाली रहोगे तो तुम्हारे पास फ़ोन रहेगा, और फ़ोन नहीं भी रहेगा ना तो भी दिमाग तो है ही, सोचोगे और फिर करोगे। अगर तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, भले अगर कोई जेंडर हो सामने, वो नहीं है, या फिर तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, अगर पास कुछ भी नहीं है, तो भी तुम्हारे पास दिमाग है, जो तुम अपने दिमाग को निकाल नहीं सकते, दिमाग को तुम संभाल नहीं सकते। अगर तुम दिमाग को संभाल सकते तो तुम इस चीज़ से एडिक्ट नहीं होते। अगर तुम एडिक्ट नहीं होते तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें पूरा दिन बिज़ी रहना पड़ेगा। अगर तुम बिज़ी नहीं रह पाओगे तो तुम्हारे लिए परेशानी होगी। हालांकि ये पहला दिन है और मुझे इतना ज्ञान पहले से ही पता है। मुझे पता इसलिए है क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार कंट्रोल कर चुका हूँ और फेल हो चुका हूँ। मैंने बताया था पहले भी वीडियो में कि 1 महीने में कभी फेल होता था, कभी 15 दिन में फेल होता था, कभी 7 दिन में, कभी 3 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी एक ही दिन में फेल होता था। इसका कोई गारंटी नहीं है। और फेल होने का मेन कारण मुझे मैं फ्री रहता था पूरा दिन। भले ही मैं कंट्रोल करता था इस चीज़ को, लेकिन देखने को कंट्रोल नहीं करता था। मैं देखता था और देखने को कंट्रोल नहीं करता था तो मैं सोचता था। एक टाइम ऐसा था, मैं आपको स्टोरी सुना तो अच्छी सी, एकदम रियल स्टोरी, ध्यान से सुनना। क्या हुआ था कि मैं ना देखता नहीं था और ये करता भी नहीं था, मैं कंट्रोल रखा था। मैंने पूरे 21 दिन तक कंट्रोल किया था। कहते ना 21 दिन छुट्टी नहीं छुट्टी भाई, 21 दिन तक कंट्रोल किया। 21वें दिन मैं अपने काम पे गया था। हाँ, मैं उस टाइम पे काम कर रहा था स्कूल टाइम पे। पैसे की थोड़ी तंगी चल रही थी, तो मैं कहा था काम करने के लिए। मैं काम करते करते मैंने थिंकिंग स्टार्ट कर दी। मैंने वो जैसे मैंने सोचना स्टार्ट किया ना, मतलब दिमाग में वो सोचना स्टार्ट किया, डोपामिन मिलने लगा। और यहाँ से इस एरिया से इधर से दिख रहा है वीडियो में, इस यहाँ से एकदम ऐसा लग रहा था कि वो केमिकल, यानी डोपामिन केमिकल यहाँ से बाहर आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि मतलब एकदम जिस टाइम हम देखते हैं या करते हैं उस टाइम जहाँ फील होता है ना, उससे 10 मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुना कर दो, उतना ज़्यादा यहाँ से रिलीज़ हो रहा था। ऐसा लग रहा था बाहर आ रहा है या फिर अंदर जा रहा है। दिमाग को इतना इन्हेंस मज़ा आ रहा था, दिमाग को इतना नशे में था, मैं बता नहीं सकता। दिमाग पूरा नशे में था उस टाइम पे। और फिर वो जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं गया बाथरूम। मैं जहाँ मैं काम करता था वहाँ के बाथरूम, और वहाँ मैंने पूरे आधे घंटे 1 घंटे तक मास्टरबेट किया, वो भी एक बार के लिए। पता है वो इसलिए क्योंकि मैंने 21 डेज़ तक कंट्रोल किया था। और फिर वहाँ पे जा कर के मैंने वो कार्यक्रम किया। मतलब कि वहाँ पे जा कर के 1 महीने के बाद जब मैंने करना स्टार्ट किया ना, तो कहते हैं ना कि ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल कर दो टाइमिंग बढ़ जाती है। ऐसी ऐसे का टाइमिंग बढ़ जाता है। तो टाइमिंग बढ़ गई थी उस टाइम पे, तो इसलिए ये आधे से 1 घंटा लग गया। फिर जब हो गया मैं गया। मेरा सेठ बोलता है इतना देर कहाँ था, इतना देर कैसे लग गया। तो मैं उससे बोल सकता था कि भाई मैं पट्टी कर रहा था, लेकिन मैं उतना अच्छा वो नहीं था इंसान। मैंने उसको बोला कि यार मेरे को ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे को उल्टी उल्टी ऐसा लग रहा है, मेरे को घर जाना है। तो उसने बोला और घर जाना है, जाए ठीक। मैं तो घर गया, घर जाके मैंने फिर से वही कार्यक्रम किया। तो मतलब मैं 21 दिन में भी फेल हुआ था, बिना फ़ोन के, बिना देखे, बिना किए मैं 21 दिन में फेल हुआ था, सिर्फ दिमाग की वजह से, यानी मेरी थिंकिंग की वजह से, सोच की वजह से। और उस टाइम मैं बिज़ी भी था, मैं काम कर रहा था, लेकिन मैंने सोच को नहीं दबाया। मैं सोच को नहीं दबाया। सोच को नहीं दबाने की वजह से वो रीस्टार्ट हो गया। फिर से मैं वही करने लगा रोज़ के रोज़, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिससे मैं कंट्रोल करने के लिए मैंने 21 दिन तक लगा दिए थे, लेकिन नहीं कर सका। तो ये दिक्कत हुई थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप नहीं देख रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप दिमाग को भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो, दिमाग की सोच को नहीं रोक पा रहे हो, तो भाई इसलिए मैंने कहा कि बिज़ी रहना है। अनकॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियसली बिज़ी रहना है। खुद दिमाग से बिज़ी रहना है। यानी आप कोई काम कर रहे हो तो दिमाग से करना है। अगर आप पढ़ रहे हो तो दिमाग में वो चीज़ घुसनी चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे वो नहीं सोचना है। आपको अपने सोच को भी कंट्रोल करना पड़ेगा।
सोच को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। सिर्फ आँखों को, देखने को, हाथों को, शरीर को कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा। देखने को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और सोचने को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और हाथों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मेन दिक्कत है दिमाग की सोच को भी कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। बिना सोच को कंट्रोल किए आप चाहे देखने को कंट्रोल करो या हाथों को कंट्रोल करो, बॉडी को कंट्रोल करो या फिर आँखों को कंट्रोल करो, कानों को कंट्रोल करो, वॉइस को कंट्रोल करो, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको आपके दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस बात को आप जान लो। ये वीडियो बहुत लंबी चली गई, तो अभी मैं जा रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। मेरा काम है बिज़ी रहना, तो अभी मैं जा रहा हूँ, फ़ोन चार्जिंग में लगा दूँगा। उसके बाद फिर देखते हैं, होमवर्क के बाद मिलते हैं। कितना चार्ज होता है, बैटरी पता नहीं। चार्ज हो गया तो ठीक है, वीडियो बनेगी, नहीं तो फिर बाद में कंट्रोल करने का एक और रास्ता है मेरे पास दूसरा, वो है अपने फैमिली मेम्बर के साथ समय बिताना। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, ठीक है ना। चलो फिर। तो भाई मैंने होमवर्क नहीं किया, जैसे मैंने बोला था होमवर्क करूँगा, होमवर्क नहीं किया। उसकी जगह मैं नहा लिया और टाइम वेस्ट किया बहुत सा, खरगोशों के साथ खेला और अभी खाना खा रहा हूँ। होमवर्क करने का प्लान तो था, लेकिन मैंने किया नहीं, वो अलग बात है। अब देखते हैं कब करता हूँ, फिलहाल तो खाना खा लेता हूँ। इंस्टाग्राम कभी मत देखना, इंस्टाग्राम देखोगे ना तो अच्छा जाएगा पूरी तरह से। हाँ तो दिमाग सड़ जाएगा। दोपहर संभाल लिया, शाम लगता है नहीं संभालेगा, कोशिश कर रहा हूँ संभाल लेगा, देखते हैं क्या होता है। आज पूरे दिन बच गया हूँ और रात का खाना स्टार्ट हो गया। बस ये खाना खाऊंगा, फिर मेडिटेशन करूंगा, फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूंगा और फिर सो जाऊंगा। होमवर्क करना बाकी वो अलग बात है।